हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे डीएक्सी टेक्नोलॉजीज़ की। तो डीएक्सी टेक्नोलॉजीज़ में अभी रिसेंटली 2-3 बच्चों का सिलेक्ट हुआ है, तो जिनसे मैंने उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसके टेक्निकल इंटरव्यू में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो डीएक्सी टेक्नोलॉजीज़ में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं आपको 3-4 सब्जेक्ट्स कहूँगा जिनका आप प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना पड़ेगा आपको। वो हैं DBMS, ठीक है, OS, नेटवर्क, नेटवर्क्स और स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, और प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इनको बेसिकली प्रिपेयर कैसे करना है और इनकी किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस में डीएक्सी टेक्नोलॉजीज में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। डीबीएमएस के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे आपको प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप, मैनी टू वन, वन टू वन, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको इसके जितने भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब जितने भी बेसिक टॉपिक होते हैं वो डीबीएमएस के सारे आने चाहिए। साथ में ही आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखवाने के लिए पूछा जा सकता है। आपको कुछ एक बेसिक कंडीशन दी जाएगी और उस पर पूछा जाएगा कि आप इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिख दो। तो इतना आपसे डीबीएमएस में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मतलब आपसे कोई सिस्टम डिज़ाइन करवाना या कुछ इस टाइप से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा। बेसिक डेफिनेशंस छोटी छोटी सी, जो मतलब आपके फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, और एक दो एसक्यूएल क्वेरी आपसे लिखवाई जा सकती है आपको एक सिचुएशन देके। सेम गोज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे FCFS वगैरह और पेजिंग पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो मैं ये कहूँगा कि इन सारी चीज़ों की, जैसे DBMS हो गया, OS की, नेटवर्क्स की मैं अलग से बात करूँगा, इनके लिए आपको 50-50 जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपको डेफिनेशन याद करनी है। 50-50 आपकी डेफिनेशन हो गई, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपको डीबीएमएस में करने हैं। ओएस में आपसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा करवाने के लिए। डीबीएमएस में आपने एसक्यूएल की क्वेरी करनी है, जो आपकी बिल्कुल बेसिक क्वेरीज होंगी, जॉइंस वगैरह पे डिपेंड होके, जॉइंस वेयर कंडीशन वगैरह लगा के बिल्कुल बेसिक क्वेरी होंगी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होंगी, तो वो आपको डीबीएमएस में प्रिपेयर कर लेनी है। ओएस में आपसे केवल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आप 50-50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो इनके, मुश्किल से 3-3 घंटे लगेंगे दोनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। बहुत छोटे छोटे 2-2 लाइन की डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाता है। नेटवर्क की मैं बात करूँ तो आपको नेटवर्क्स पे अच्छे से ध्यान देना है। नेटवर्क्स पे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जितना मैंने पूछा। तो आपको इस पे HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, IP क्या होता है, OSI मॉडल, इन सब के बारे में आपको, पैकेट का ट्रांजिशन कैसे होता है, तो ये सब आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो नेटवर्क्स के लिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम दो, 2 से 3 दिन दे सकते हो आप, ठीक है। इसके लिए 2-3 रिसोर्स हैं। आप एक तो GFG को प्रेफर करो, ठीक है। GFG को आप प्रेफर कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और नेटवर्क्स में आपको कोई हार्ड टॉपिक नहीं करने हैं कवर, जितने आपके बेसिक टॉपिक हैं, या तो आप GFG से कवर करो या आप लव बब्बर के रोड मैप को भी फॉलो कर सकते हो, तो आप वहाँ से भी जाके इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क को, नेटवर्क से मैं आपसे कहूँगा कि आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर आएगा चौथा टॉपिक आपका प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग में आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद काफ़ी कम है, नहीं पूछे जाते। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स के कैसे, डेटा स्ट्रक्चर्स के मैं बोल रहा हूँ हार्ड क्वेश्चंस, जैसे आपसे रिकर्जन के, DP के, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, इन सब के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछे जाएंगे, उम्मीद काफ़ी कम है। टाइम बचता है तो आप प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्रामिंग पे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको प्रिपेयर किस चीज़ के लिए करना है, सबसे अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है ऊप्स के लिए। ऊप्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऊप्स के ही होंगे जो आपके इंटरव्यू में होंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऊप्स पे, तो आपको सब अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी साथ में, कि इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, सुपर का कीवर्ड का क्या यूज़ है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। सब, डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, सब बिल्कुल थ्योरेटिकली सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है वो देना है आपको ऊप्स पे। ऊप्स आपको ढंग से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके बेसिक प्रोग्राम हो गए, ठीक है। बेसिक प्रोग्राम जब मैं बोलूँ तो आप सबको पता है कि बेसिक प्रोग्राम क्या होते हैं, LCM, HCF, ठीक है। इस लेवल के प्रोग्राम आपको आने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आएंगे पैटर्न्स,
ठीक है, लेकिन इस लेवल के बता रहा हूँ मैं प्रोग्राम आपको आने चाहिए। एलसीएम एचसीएफ हो गया, पैटर्न्स हो गया, और रिकर्जन के छोटे मोटे प्रोग्राम हो गए जैसे कि फिबोनाची है, ठीक है, फिबोनाची हो गया, इस टाइप के जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं। तो ये अगर आप 40-50 क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप के आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में डेटा स्ट्रक्चर्स में जैसे स्टैक आपको ज़रूर आना चाहिए कि पुश पॉप कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। इससे पूछी जा सकती हैं चीज़ें आपसे, जैसे कि अगर आपसे बैलेंस पैरेंथेसिस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर क्यू, क्यू की भी आपको एन क्यू डी क्यू पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और साथ ही में स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज इसका भी, नोट को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, आपकी सेफर साइड के लिए मैं कह रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं और इनसे होने वाले क्वेश्चन इतना आप करोगे, आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन भी ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग सेक्शन में काफ़ी सारा है पढ़ने के लिए। साथ ही में मैं 2-3 रिसोर्स भी अटैच करके दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाके आप पढ़ सकते हो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपसे पूछी जाएगी चीज़ वो आपको बिल्कुल इग्नोर करनी है। क्यों करनी है वो मैं बताता हूँ, वो आपको कुछ नहीं पढ़ना उसमें, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए। 5वीं चीज़ है प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। क्या क्या क्वेश्चन होते हैं A to Z सब मैंने बता रखा है कि इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। 6th चीज़ है HR क्वेश्चंस। तो HR क्वेश्चंस की ऑलरेडी PDF तैयार करके रख रखी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अटैच है, उसको आपको याद कर लेना, तो आपके सारे HR क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल प्रिपेयर हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना। 2 वीडियो जाके देखनी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल प्रिपेयर हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट एंड FAQ ऑफ HR क्वेश्चन। तो ये पूरा इंटरव्यू होता है। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो आपका अच्छा इंटरव्यू जाएगा, ये मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ। सो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं।